ऑफिशियल चैनल पे उन्होंने एक वीडियो बनाई है एक बंद कमरे में बैठकर, और वो कह रही हैं कि ये सारा कुछ जो है इसके अंदर हकीकत है। वो एक्सप्लेन क्या कर रही हैं? वो एक्सप्लेन ये कर रही हैं कि ये जो सारा मामला हुआ है वो हॉस्टल्स के अंदर घुस के जो वहाँ के लोकल्स हैं वो वहाँ पर ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों को, बंगालियों को और इंडियंस को वहाँ पर वो ढूंढ के उनको जो है वो ज़दोकोब कर रहे हैं, और उनकी जो है वो वहाँ पर इज़्ज़तें महफूज नहीं है। कह रही है कि वो उन्होंने बोला है कि हम यहाँ पर तकरीबन कल रात से लाइटें बुझाकर बैठे हुए हैं, सही है, और ये उन्होंने वहाँ पर खिड़कियाँ तोड़ दी हैं, दरवाजे तोड़ दिए हैं। नमस्कार दोस्तों, डिजिटल एलिमेंट्स इंडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक बड़ी खबर किर्गिस्तान से आ रही है जिसमें 5 पाकिस्तानियों को मार दिया गया है। 5 पाकिस्तानी शहीद हो गए हैं। दोस्तों, ये पूरी खबर ऐसे है कि किर्गिस्तान में जो पाकिस्तानी हॉस्टल है उसमें किर्गिस्तान के कुछ लोग घुस गए और 5 पाकिस्तानी हड़प में मारे गए और बहुत सारे घायल भी हो गए। दोस्तों, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की एक लड़की के साथ भी ज्यादती हुई है, उसके साथ भी छेड़छाड़ हुई है। दोस्तों, पाकिस्तान के किसी लड़के ने किर्गिस्तान की किसी लड़की को छेड़ दिया गया था, जिसकी वजह से इतना बड़ा मसला हुआ, जिस पर पाकिस्तान एम्बेसी अभी तक चुप बैठी है। पाकिस्तान एम्बेसी ने कुछ नहीं किया और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी कोई एक्शन नहीं लिया है। देखते हैं पाकिस्तान की आवाम का क्या कहना है, पाकिस्तान की आवाम क्या कहती है इस पर, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, और ये जो भी मामला हुआ है वो सही है, गलत है, किसकी गलती है, क्या नहीं है। पूरी खबर को देखते हैं। दोस्तों अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। दोस्तों, अंत तक जरूर देखिएगा और आपकी राय जरूर कमेंट कीजिएगा। आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपकी क्या राय है। चलिए, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। एक खबर है, बड़ी अफसोसनाक खबर है। किर्गिस्तान, आपने शायद वो खबर सुनी भी होगी कि वहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स मौजूद हैं तकरीबन 10,000 के करीब, और कल से ये खबर आ रही है कि वहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनके साथ कोई इशू चल रहा है और हमारे स्टूडेंट्स को मारा जा रहा है। सबसे पहले तो ये बताएं, आपने ये खबर सुनी और खबर कैसे सुनी, फिर उसके बाद उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। जी, ये खबर मैंने बशर लुकमान साहब के वीलॉग में भी अभी कुछ देर पहले ही सुन के आया हूँ। कुछ लोग उसकी जो है वो नफी कर रहे हैं कि ये एक स्कैम है, झूठ है, सिरे से उसका इनकार कर रहे हैं, और कुछ कह रहे हैं ऐसा हुआ है। ठीक है, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि देयर इज समथिंग ट्रुथ इन इट। ये नहीं है कि बिल्कुल ही कोई चीज़ नहीं है, होगा उसको मास्क करने की कोशिश की जा रही है और आवाम के अंदर जो क्योस है वो ना फैले, क्योंकि आपको पता ही है कि मुल्क के अंदर, अपने मुल्क के अंदर ये इश्यूज देखने के काबिल नहीं है, तो बाहर जो आप एम्बेसडर्स रखते हैं वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी और उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए नहीं होते। यहाँ ओहदों को सिर्फ ओबलाइज किया जाता है, इसको रख लो, रिटायर जनरल को रख लो, फलां जज को रख लो, फलां ब्यूरोक्रेट के बच्चे को रख लो, और वो सिर्फ उनका काम ये होता है। वहाँ पाकिस्तान की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होती, कोई काम नहीं हो रहा। नहीं, ये कंट्री वैसे इतना दूर भी नहीं है, ये एक कंट्री, 2 कंट्री के बाद वो कंट्री मौजूद है और एम्बेसी भी हमारी वहाँ पे मौजूद है। कल से खबर चल रही है तकरीबन 3-4 बजे से, और अब तक खबरों के मुताबिक जो सोशल मीडिया पे चल रही है 3 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की जानें जा चुकी हैं, और सोशल मीडिया पे ये भी चल रहा है कि 10 के करीब जो पाकिस्तानी स्टूडेंट लड़कियां हैं उनके साथ ज्यादती, मतलब वो नहीं, इंजर्ड तो 400-500 के करीब हैं जो खबर चल रही है। तो क्या समझते हैं, इतना डिले क्यों किया जा रहा है हमारी एम्बेसी की तरफ से? अभी खबर ये आ रही है कि भाई इसके ऊपर एक्शन लिया गया और कोई फ्लाइट पहले आई भी है। अब यही हो सकता है कि इनकी जब आंखें खुली होंगी और जब सोशल मीडिया पे नॉइज लेवल जो है वो जब बना है, तो इनको जो है वो जान के लाले पड़े होंगे। आपको पता है कि ये सोए रहते हैं और दुनिया में कोई भी खबर है सबसे पहले हमारे हुक्मरानों को पता चलती है। सबसे स्लगिश डिले जो रिस्पांस होता है हमारी गवर्नमेंट्स का होता है। दुनिया में कहीं भी देख लें, किसी भी मुल्क में हमारे पाकिस्तानियों के जो मसाइल हैं और एम्बेसडर लेवल के ऊपर जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए कोई भी यहाँ सिस्टम जो है वो मौजूद है। और इसमें एक एग्जांपल, रिसेंटली जब रशिया यूक्रेन की वार स्टार्ट हुई थी तो यूक्रेन में जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स थे, खबर ये आ रही थी, सोशल मीडिया पे चीजें सामने आ रही थी कि उन्होंने इंडिया के फ्लैग को पकड़ के उसका सहारा लेके वहां से निकलने की कोशिश की। मतलब वो इतने क्विक है इंडिया वाले या दूसरे कंट्रीज वाले। बाकायदा इंडियन एम्बेसी ने वहाँ प्रोएक्टिव रोल जो है वो अदा किया था और उनके बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स वहाँ जो थे और उन्होंने बचाए, और पाकिस्तानी उनके साथ अटैच होके रेशियल अटैचमेंट करके जो है उन्होंने अपनी जो है वो जानें बचाई थी। हम वहाँ भी नहीं थे, हम तो कहीं भी नहीं है, वी आर नोवेयर इन द वर्ल्ड। हम सिर्फ, हमारी सिर्फ एक नॉमिनल रिप्रेजेंटेशन है, हम वहाँ सिर्फ बैठे हैं और उनके जो लोग हैं उनकी एम्बेसीज यहाँ
प्रोएक्टिव हैं, उनको एक एक बंदे का पता होता है। कोई हमारा प्राइम मिनिस्टर से मिल रहा है, कोई हमारे वजीर आला से मिल रहा है, कोई वजीर आला KPK से मिल रहा है, कोई किसी ब्यूरोक्रेट से मिल रहा है, कोई किसी जज से मिल रहा है, और वो यहाँ आके काम करते हैं और वैसे ये शायद वहाँ जाके सो जाते ऐसा हैं। कहना नहीं चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में कोई फॉरेनर आता है, कत्ल भी कर देता है, तो रेमंड डेविस की जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ या देना चाह रहा हूँ, तो वो इधर से बाइज्जत चला हाँ जी, जाता वो है। तो पाकिस्तानियों का खून तो कौमे फरोख्तंद विच अर्जा फरोख्तंद, हमारा तो खून जो है वो उसकी कीमत कोई नहीं है। ठीक है। जितने में चाहे भेज दें, कंटेनरों में रख के भेज दें। और अमेरिका को अगर तालिबान चाहिए तो यहाँ कंटेनर पे भर भर कर उनको भेज दें, पैसे दें, डॉलर फेंकें और हमसे बंदे जितने मर्जी लेते हैं। सर आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? ये भाई ने जो बात की है, मुझे तो सुन के मतलब ऑथेंटिक बात की है, थोड़ी गुस्से में की है लेकिन बड़ी ऑथेंटिक। आप क्या कहना चाहेंगे? ये खबर सुनी आपने, कैसे सुनी, क्या लगता है ये सच होगा, झूठ होगा, ऐसे ही सोशल मीडिया पे बात वायरल होगी? जी जी बिल्कुल, मैंने ये खबर सुनी है और सोशल मीडिया के थ्रू ही सुनी है। खासतौर पे टिकटॉक पर ये बहुत ज़्यादा ये चल रही है। और एक बड़ी मशहूर टिकटॉकर है, मेरा ख्याल है डॉक्टर आलिया शुएब करके उनका कोई नाम है, तो उन्होंने वो भी वहाँ पर पढ़ने गई हुई हैं। ठीक है। तो उन्होंने अपने जो है ना ऑफिशियल चैनल पे उन्होंने एक वीडियो बनाई है एक बंद कमरे में बैठकर, और वो कह रही हैं कि ये सारा कुछ जो है इसके अंदर हकीकत है। वो एक्सप्लेन क्या कर रही हैं? वो एक्सप्लेन ये कर रही हैं कि ये जो सारा मामला हुआ है वो हॉस्टल्स के अंदर घुस के जो वहाँ के लोकल्स हैं वो वहाँ पर ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों को, बंगालियों को और इंडियंस को वहाँ पर वो ढूंढ के उनको जो है वो ज़दोकोब कर रहे हैं, और उनकी जो है वो वहाँ पर इज़्ज़तें महफूज नहीं है। वो कह रही है कि वो उन्होंने बोला है कि हम यहाँ पर तकरीबन कल रात से लाइटें बुझाकर बैठे हुए हैं, सही है, और ये उन्होंने वहाँ पर खिड़कियाँ तोड़ दी हैं, दरवाजे तोड़ दिए हैं वहाँ पर आके, और या वहाँ की ना उनकी कोई जो लोकल पुलिस है वो कोई उनका साथ दे रही है, और ना एम्बेसी की तरफ से कोई जो है वो उनकी हेल्प की गई है। ठीक हो गया। तो ये मेरे नज़दीक ये एक सही खबर है। खबर सही है, लेकिन जो पाकिस्तान गवर्नमेंट या पाकिस्तान एम्बेसी जो वहाँ पे मौजूद है उनकी तरफ से जो एक्शन लिया गया, आपको लगता है कि क्विक एक्शन है या थोड़ा लेट? कोई एक्शन मेरा ख्याल है अभी तक तो लिया ही नहीं गया। नहीं, अभी मेरे न्यूज़ में नहीं है। अभी खबर ये आ रही है रिसेंटली जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं इस टाइम से 5-10 मिनट पहले खबर ये आई है कि पहली फ्लाइट शायद वहाँ से रवाना हो चुकी है स्टूडेंट्स को लेके। जो अगर ये ऐसा है तो मैं समझता हूँ देर आए दुरुस्त है। जी मैं भी यही समझता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए। एक सोशल मीडिया पे जो है नॉइज लेवल एक क्रिएट हुआ है, लेकिन अगर सोशल मीडिया पे ये हाइप ना बनती तो फिर नहीं होना था। इनके कानों पर जूं नहीं रेंगनी थी। ठीक हो गया। और इवन अभी भी जो वहाँ पे एम्बेसडर मौजूद हैं उस कंट्री में, वो जाके उन स्टूडेंट्स को, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को ये कह रहे हैं कि काइंडली आप वीडियोस ना बनाएं, वीडियो बना के पाकिस्तान ना भेजें, इससे यह कि इमेज खराब होगा। यानी इमेज खराब होने की, अच्छा होने की पड़ी है, स्टूडेंट्स की जान का नहीं है। वो तो अपनी सिक्योरिटी के लिए बना रहे हैं ना कि भाई मैं मुश्किल में हूँ, मुझे बचाओ। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं एग्री करता हूँ। ठीक है। वैसे भी जो आपने ये बात की है ना सोशल मीडिया, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, ये श्योरली कहता हूँ, आपके चैनल्स पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर जो बड़े बड़े एंकर्स बैठे हुए हैं ना, ठीक है, वो अपना सोशल मीडिया से वर्किंग करके वहां से आगे अपनी एंकरशिप चलाते हैं। ऐसे ही इंस्टाग्राम से खबर उठाई, ट्विटर से खबर उठाई, रिसर्च ओरिएंटेड नहीं होते ये। कभी भी आप इनकी आप न्यूज़ देख लीजिएगा, 2 बंदे 3 बंदे पार्टियों के बिठाए, पाकिस्तान के नेशनल इश्यूज, अवाम के इशू कोई डिस्कस नहीं हो रहा होता। असेंबली में क्या हो रहा है, सेनेटर क्या कर रहा है, फलां जज क्या कर रहा है, ये अवामी मसाइल नहीं है। लड़े आप जो मर्जी करें, हमारे अंदर ये बात है क्यों चीज जो है, हमें तो रिजल्ट चाहिए, अवाम को तो जो है वो रिजल्ट चाहिए। तो ये बड़े बड़े एंकर जो बैठे हुए हैं ना, ये सारे सोशल मीडिया से एंकर बने हैं। ये शाम को कॉफी का कप पीते हैं, उसके बाद देखते हैं कौन सी बड़ी खबर बनी हुई है, उसके बाद दो ट्रेंडिंग देख के उसके बाद 2 बंदे मेहमान बिठा के मुझे आप एंकर बना लें, मैं 2 घंटे ऐसा प्रोग्राम कर सकता हूँ। फजूल प्रोग्राम हो रहे होते हैं, इससे अच्छा तो सोशल मीडिया पे वर्क हो रहा होता है। और फिर बाद में सोशल मीडिया की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा दिया जाता है कि भाई ये सोशल मीडिया, वो तो सच आता है तो झूठ भी आता है, तो सच भी आता है। ठीक है, तो आपने अपने अपने वैल्यूज को देखते हुए सच और झूठ को देखना है ना। अच्छा, ये जो अभी इशू चल रहा है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का, क्या समझते हैं बाकी कंट्रीज के लोग भी? जैसे आपने बताया इंडियंस भी मौजूद हैं, बांग्लादेश के लोग भी मौजूद हैं, अरब कंट्रीज के भी, उन्होंने जैसे क्विक रिस्पांस दिया वहाँ पे अपनी एम्बेसीज जो उनकी मौजूद थी उन्होंने बड़ी क्विकली। और खबर ये आ रही है कि इंडिया से किसी भी इंडियन स्टूडेंट की उस तरीके से जान नहीं गई या कोई परेशानी नहीं बनी। क्या वजह, इंडियंस ने क्यों इतना? तो ये तो मुझे जो लग रहा है, मुझे यही लग रहा है कि ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है, कोई प्रॉक्सी है वहाँ जो काम कर रही है, और पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक क्योस फैलाने की कोशिश की जा रही है। इस फैक्टर को भी आप माइनस ना करें। ठीक है, मतलब हुआ होगा, होता है,
लेकिन ये है कि जिस तरह प्लान्ड वे से सिर्फ पाकिस्तानियों की टारगेटिंग वहाँ की जा रही है, तो मुझे ये भी लगता है कि अगर आप सोशल मीडिया अगर इसकी तहकीक में जाएगा तो नहीं, इट कुड बी उसमें ये भी हो सकता है ना कि दूसरे कंट्रीज जो उनसे उनका प्रेशर होता है, उनकी एम्बेसी फौरन वर्क करती है कि भाई अगर आपने हमारे नहीं, ये तो स्टूडेंट्स है। को कुछ परेशान किया तो फिर देखें हमें भी कोई एक्शन लेना इसमें कोई पड़ेगा। दूसरी राय नहीं है कि ये जो है वो हमारी एम्बेसीज जो है उनका अपना इन्फ्लुएंस जो है ना वो ना होने के बराबर है। ठीक है। जिस तरह यहाँ आप दूसरे महकमों में चले जाएं तो आपको पता है यहाँ हर कुर्सी पे एक फिरौन बैठा हुआ ठीक हो गया सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये बताएं, आपने ये खबर सुनी, इस खबर को सच समझते हैं या झूठ समझते हैं कि भाई वहाँ पे जिस तरीके से इस टाइम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स मुश्किल में हैं? सर सोशल मीडिया पे सुनी और मेरे पास कुछ वीडियोस आई हैं वो जिस तरह ब्रूटली मार रहे हैं। चंद साल पहले इंडिया में एक यूनिवर्सिटी में मैंने देखा था इस तरह डंडे सोटों से उन्होंने मारा था, अच्छा, इतना का मारा। वो वीडियोस हैं, मैंने देखी है, अल्लाह माफ करे। और जनाब फैली हुई है खबर और ये मुझे तो ऑथेंटिसिटी लग रही है इसमें है जी, हुआ कुछ बड़ा, कुछ हुआ इससे बड़ा कुछ। समझ रहे हैं? नहीं सर, हमारा इसमें जो फिर ये है ना, primary cause है, लोग वो हंसते ये है। हैं, लोग इस बात पे हंसते हैं। मुन्ने नहीं, उनका लॉजिक ये है, वो ये कहते हैं वैसे लोग कहते हो। जिन बातों पर लोग हंसते रहे हैं वो मैं आपको बताऊं फजूल कौन कौन सी बातों बातों पे लोग हंसते रहे हैं। हम हर हंसने वाले को हम जवाब नहीं दे सकते, हम हर हंसने वाले के पाबंद नहीं है। सही है। तो दोस्तों देखा होगा किस तरह से पाकिस्तान की एम्बेसी ने कोई एक्शन नहीं लिया है, गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ नहीं किया गया है। वहीं पर 5 पाकिस्तानी शहीद भी हो चुके हैं, हॉस्टल में घुसकर उनको मार दिया गया है। क्या पता दोस्तों कल और बड़ी खबर आएगी और पाकिस्तानी हॉस्टल में घुसकर किर्गिस्तान के लोग वहां पे और लोगों को ही मार दें, ऐसा भी हो सकता है दोस्तों। देखते हैं दोस्तों जो लड़की के साथ ज्यादती हुई है उसका इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता है, जो 5 शहीद हुए हैं उनका इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता है। पाकिस्तान के लोगों का रिएक्शन आपने देख ही लिया, किस तरह से उनका रिएक्शन था। पाकिस्तान के आवाम का जो रिएक्शन था, पाकिस्तान की गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, एजेंसी ने भी कोई रिप्लाई नहीं किया है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो पेज को फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक से एक वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।